अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो जी स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले तो नया साल मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 इंशाल्लाह हमारा 2021 से अच्छा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ये जो स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है ये कब आ रहा है और ये रिज़ल्ट किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। आज मेरी पंजाब के आलमोस्ट सभी बोर्ड्स के अंदर बात हुई है और जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे मैंने उनसे पूछे हैं और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बच्चों याद रखिएगा, अगेन रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो एंड तक कंप्लीट देखना ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो और सिर्फ वो क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हो जो मैंने यहाँ नहीं बताया। बच्चों जितनी भी बातें हैं ये पंजाब के सभी बोर्ड्स के लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का था कि जी हमारा रिजल्ट कब आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स वालों ने यही बोला है कि जी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 22 जनवरी को आ रहा है। इसके बाद बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे सर के ये जो स्पेशल एग्ज़ाम है इसके अंदर किसी बच्चे को फेल तो नहीं किया जाएगा। बच्चों चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, चाहे वो फ्रेश है, चाहे वो अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के आया है, चाहे वो 2021 में एनुअल में अपेयर नहीं हुआ था अब अपेयर हो रहा है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट का स्टूडेंट है, उसको फेल नहीं किया जाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था बच्चों का कि सर कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर भी हमें मार्क्स मिलेंगे चाहे हम एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ही क्यों ना इम्प्रूव कर रहे हो। तो बिल्कुल यार, आप लोगों को कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर भी मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों का रिजल्ट अगेन तैयार किया जाए बल्कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो थोड़े बहुत मार्क्स आप लोगों के कंपलसरी के अंदर भी बढ़ेंगे। इसके बाद है जी, बच्चे पूछ रहे थे इसके सर ये जो 5% एक्स्ट्रा लास्ट टाइम हमारे मिले थे हमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, क्या इस दफ़ा भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। आप लोगों का रिजल्ट अगेन उसमें 5% ऐड करके उस कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर आपका रिजल्ट अगेन तैयार किया जाएगा। बट याद रखिएगा, ऐसे नहीं है कि आप लोगों के उर्दू में पहले लगे हुए मार्क्स उसके अंदर 5% और ऐड करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप लोगों के अगेन तीनों सब्जेक्ट्स का जो एवरेज है वो लेंगे और फिर कंपलसरी का जो है ना रिजल्ट तैयार करेंगे, उसके अंदर 5% ऐड करेंगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि जी अगर हमारे जो मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में पहले से कम आ जाते हैं या उस सब्जेक्ट्स के अंदर हम एब्सेंट हो जाते हैं और लेकिन 2 के अंदर हमारे नंबर बढ़ जाते हैं या 1 में नंबर बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या हमारे ओल्ड मार्क्स लगाएंगे उस सब्जेक्ट में या न्यू लगाएंगे? तो बच्चों अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अप्लाई किया था तो इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट वाइज ये होती है कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर पहले से कम आ जाते हैं या उस सब्जेक्ट के अंदर आप एब्सेंट हो जाते हो तो आप लोगों के पुराने मार्क्स लगाए जाते हैं। बट याद रहे, अगर बोर्ड वाले यहाँ अब 50-50 है यार, ये आज मैंने अगेन उनसे कंफर्म किया है, 50% बोर्ड वाले ये कहते हैं कि जी जो पार्ट वाइज जिन्होंने सेलेक्ट किया था उसके साथ भी अभी हम लोग ये सब्जेक्ट वाइज वाली पॉलिसी अप्लाई करेंगे। और अगर बच्चों देखा जाए, हम एजे के बोर्ड की बात करें, आज़ाद कश्मीर बोर्ड, उन लोगों ने भी ये सब्जेक्ट वाइज वाली पॉलिसी अप्लाई की है। फेडरल की बात करें तो उन्होंने भी सबके ऊपर सब्जेक्ट वाइज वाली पॉलिसी अप्लाई की है। बट हमारे पंजाब के 50% बोर्ड वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि जो पार्ट वाइज वाले हैं हमने उनका टोटल देखना है। अगर टोटल बढ़ा तो हम उन लोगों का नया रिजल्ट बनाएंगे, अगर टोटल नहीं बढ़ता तो हम लोग उनका पुराना रिजल्ट वो रिटेन रहेगा, हम उसको नया रिजल्ट इशू नहीं करेंगे। मीन्स अगर किसी सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आ रहे होंगे तो हम कम लगाएंगे पार्ट वाइज वाले जिसने बोथ पार्ट या एक पार्ट सेलेक्ट करके अप्लाई किया था। बट 50% बोर्ड हमारे भी पंजाब के कहते हैं कि हम सभी लोगों के साथ सब्जेक्ट वाइज वाली पॉलिसी अप्लाई करते हैं। बट स्टूडेंट इंशाल्लाह मेरी अपनी ओपिनियन है, इंशाल्लाह ताला आप सभी लोगों का जो रिजल्ट होगा उसको सब्जेक्ट वाइज पॉलिसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। एक और क्वेश्चन था बच्चों आप लोगों का कि सर अगर हमारे स्पेशल एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आते तो क्या हम अगली बार इम्प्रूव कर लेंगे या नहीं? तो बच्चों पंजाब के 50% बोर्ड वाले यही कह रहे हैं कि जी आप लोगों के पास सिर्फ एक ही चांस था जो कि आप लोग ले चुके हो, अब आप लोगों के पास और चांस नहीं है। बट जो 50% अदर हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो इनको स्पेशल एग्ज़ाम का चांस दिया गया है ये एक सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है, इसके अलावा भी इन लोगों के पास एक इम्प्रूवमेंट का चांस बाकी है। तो अभी आप लोग इसके लिए वेट करो, आई होप सो इंशाल्लाह कि आप लोगों को चांस मिलेगा। एक और क्वेश्चन था जी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताएं कि अगर हम लोग हमें चांस भी मिल जाता है इम्प्रूवमेंट का और अगले साल हम जब 2022 में इम्प्रूव करेंगे तो क्या हम सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे तो कंपलसरी भी नहीं हुए, हमारी फर्स्ट ईयर भी नहीं हुई। तो ये बच्चों 100% क्लियर है कि अगर आप लोगों ने इम्प्रूव, आपको चांस मिल जाता है इम्प्रूवमेंट का और आप नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर इम्प्रूव करते हो, और बच्चों वो लोग तो यहाँ इम्प्रूव करेंगे ना जिन लोगों ने अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के इस दफ़ा स्पेशल एग्ज़ाम दिया है, उनके पास भी चांस अभी बाकी है। और वो लोग
जो एनुअल एग्जाम में अपेयर नहीं हुए थे, इस दफ़ा एज ए फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे अपेयर हुए हैं, इन दोनों लोगों के पास चांस है कि वो अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो याद रहे, अब नेक्स्ट ईयर जब भी कोई बच्चा मीन्स 2022 में इस दफ़ा जो भी बच्चा अब इम्प्रूव करेगा उसको इलेक्टिव के साथ साथ कंपलसरी भी देने होंगे। इवन के बोर्ड वाले कहते हैं कि उस बच्चे को प्रैक्टिकल्स भी देने होंगे, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स भी देने होंगे। अगर आप लोग किसी एक सब्जेक्ट का कोई एक, जैसे आज एक बच्चा पूछ रहा था सर नेक्स्ट ईयर मैंने फ़िज़िक्स सिर्फ अकेली इम्प्रूव करनी है, तो बच्चों जब आप अकेली फ़िज़िक्स इम्प्रूव करोगे तो उसके लिए आपको फ़िज़िक्स पार्ट 1 की भी करनी होगी, पार्ट 2 की भी करनी होगी। तो इस तरीके से आप लोगों की इम्प्रूवमेंट होगी। या फिर आप पूरे का पूरा पार्ट इम्प्रूव करोगे, चाहे पार्ट 1 कर सकते हो या पार्ट 2, लेकिन जब आप पार्ट 1 करोगे तो उसके सारे सब्जेक्ट करोगे, पार्ट 2 करोगे तो उसके भी सारे करोगे। अगर आप लोगों ने कोई सब्जेक्ट चूज़ की है तो सब्जेक्ट में अगर आपने पार्ट 1 का दिया तो आपको साथ पार्ट 2 भी देना होगा। बच्चे कुछ मुझसे पूछ रहे थे कि सर स्पेशल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद क्या हमारा एडमिशन मिल जाएगा हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बच्चों फेडरल बोर्ड ने अभी 2-3 दिन पहले अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को बोल रहे हैं कि वो बच्चों के एडमिशन लें, बट पंजाब के अंदर अभी तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है और वो लोग अभी तक यही है न्यूज़ कि वो एडमिशन नहीं कर रहे। हाँ, बट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन कर रही हैं। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।